हम दरबार लगाने की बात कर रहे थे पिछले दिनों। और उस दिन हमारी बात जो है अधूरी रह गई थी। आज हम उसी की डिटेल में जाएंगे कि कैसे हम इस दरबार की मदद से स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। एक एक कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां सभी पर विजय हासिल करनी है। तो कैसे ये कारोबार करेंगे, इसकी गहराई में और जाएंगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि हर घंटे या रात को या सुबह, जैसे भी सभी अलग अलग हिसाब से अपने हम दरबार लगाकर अपने सारी ही कर्म इंद्रियों को इमर्ज कर अपने दिन भर की दिनचर्या को इमर्ज कर चेकिंग कर सकते हैं। अब इसी की एक्सटेंशन में और जाते हैं कि मानो किसी भी कर्म इंद्रिय या सूक्ष्म इंद्रिय से कोई भी ऐसी बात हुई जो अब मुझे ज्ञानी तो आत्मा को पता है सही नहीं है। तो वो बातें कौन कौन सी हो सकती हैं? नेचुरली वो विकारों की बातें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, डोमिनेट करना किसी को, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अब ये चेकिंग करनी है कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या होता है। जैसे कि एक बहन ने मुझे कल रात बताया कि ये दरबार लगाने से मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई। तो पूछा मैंने कि क्या बात? कहते कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, कि मेरे जो घर में सब लोग रहते हैं सभी के साथ तो रिश्ता फिर भी ठीक है, पर मेरी मदर इन लॉ के साथ क्या है कि वो कुछ भी करेंगी। मानो उन्होंने रोटी बनाई तो पता नहीं मेरे अंदर क्या होने लगा कि मैं उनसे अच्छा बनाऊं ताकि लोग मुझे पूछें और परिवार मुझसे बात करे। तो धीरे धीरे मैं उनको किचन से बाहर भेजना शुरू कर देती थी कि नहीं आप जाइए मैं कर दूंगी। पर तब मुझे समझ में नहीं आता था। वो भी बोलती थी कि चलो नहीं आप ही करिए, आपको आगे बढ़ना है। और मुझे लगता था कि हाँ चलो, और मैं वास्ता देती थी उनको कि आपकी उम्र हो गई है, आपने बहुत काम करे हैं मम्मी, अब मैं करती हूँ। पर मुझे दरबार लगाने से पता चला कि ये मेरा मैंपन और जेलसी थी। बहुत गहराई की बात है। उनको बहन को जो कल ये समझ में आ गई, अब वो बहुत कुछ कर सकती है अपने लिए। पहले तो वो ताली के योग्य हैं कि उनको ये समझ आई अपनी प्रॉब्लम, कि जेलेसी भी है और मेरा मैंपन अहंकार भी है। कह रही वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, किचन की देखभाल बहुत अच्छे से करती हैं, हर चीज को साफ सफाई करती हैं, और मैं इतना नहीं कर पाती। मैं नहीं करती हूँ, मेरा संस्कार ही नहीं था ऐसा। और इस वजह से हमारा परिवार बहुत बड़ा है। मतलब कि चार भाई हैं, पापा के उनके यानी कि फादर इन लॉ के। और वो परिवार जो इतना बड़ा होने के कारण सब पास में ही रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। कहते 2-3 किलोमीटर के एरिया में सभी रहते हैं और सब मिलते जुलते रहते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे तो ऐसा है कि हमारे घर में भीड़ लगी रहती है। तो कहते ये मुझे मालूम ही नहीं था, आज 13 साल हो गए मेरी शादी को, कि ये सूक्ष्म मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी। कहते इस वजह से मेरे अंदर क्रोध भी आ जाता है, मुझे पता भी नहीं था। मोह भी आ जाता है। मोह किससे आ जाता है? कि मेरे अंदर ये कमी है, इसको मैं छुपाऊं, ये मेरा मोह है। देखो ना कितना बहुत अच्छे तरीके से, जब उन्होंने मुझे कल 20-25 मिनट मेरी बात हुई उनसे, कि इतना सुंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। ये सुना होगा वीडियो, उसके बाद का वीडियो डल नहीं पाया। सुना होगा कि कैसे दरबार लगाएं। कहते इतना कुछ होता है अंदर, हमें पता भी नहीं होता है। ये रियलिटी है, हमें नहीं पता चलता है, ये सच्चाई है। अभी 2 दिन का ही डेटा बता रहा हूँ आपको। एक भाई ने मुझे फोन करके बताया, कहते 1 साल 4 महीने तकरीबन हो गए हैं, अहंकार के वश आकर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने कहा ये आपको समझ आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। कहते तब नहीं समझ में आया था, 1 साल 4 महीने से भी समझ नहीं आ रहा था, यानी कि 16 महीने समझ नहीं आई थी ये बात। पर आज बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। तो बात उन्होंने क्या बताई छोटे ही रूप में, कि कुछ कहा सुनी हो गई बॉस के साथ और सोचा कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है।
मेरे पास डिग्री भी है और 6 साल का एक्सपीरियंस भी है, और मैंने जॉब छोड़ दी कि मेरे को तो बहुत जॉब मिल जाएगी। उन्होंने भी बोला कि तुम्हारे जैसे बाहर बहुत हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे जैसी कंपनियां भी बाहर बहुत हैं। ऐसा बोलकर कहते जबकि सुलझाई जा सकती थी बात, ऐसा कुछ नहीं है, बॉस मेरा ऐसा नहीं है। देखो कैसे कितना रियलाइजेशन है कि बॉस मेरा ऐसा नहीं है, सुलझा सकता था बात को। पर पता नहीं क्या हुआ, मुझको समझ ही नहीं आया मुझे। मैंने बहुत उनके साथ गलत व्यवहार किया, उन्होंने तो भी गलत व्यवहार नहीं करा। उस भाई की एज 36 साल है, बॉस की एज जो है 50 प्लस है। कहते वो उन्होंने बहुत लहजे से मुझे बोला कि देखो अंकित, आप सोच लो, अगर आपका ये निर्णय है तो मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहने वाला हूँ, परंतु देख लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जॉब, तुम्हारे को तुम्हारी जॉब मुबारक हो, और भी दो चार बात उन्होंने कह के वहां से निकल गए। कहते भाई जी आज 16 महीने हो चुके हैं, मुझे जो जॉब एक दो मिली भी उसमें सैलरी कम थी, तो भी ईगो आ गई ना। तब तब तक ईगो का नामो निशान पता ही नहीं था, ईगो होता क्या। ये तो बाबा ने बताया ना ये ईगो है। हमें तो किसी को भी नहीं मालूम था कि ईगो भी कुछ होता है क्या। पता है ईगो है, कहते भी हैं ईगो क्लैशेस होती है, कहते भी हैं कि तुमने मेरी ईगो को नुकसान पहुंचा दिया, ऐसा भी कहते हैं। कहते हैं अभी आजकल ईगो के रिश्ते भी होते हैं। ये भी मेरे को सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगी। तो कहते हैं कि जो दो तीन जॉब के ऑफर भी आए तो वहाँ सैलरी कम थी, एक बार ज्वाइन भी करा, 10 दिन गया भी, पर नहीं सही लग रहा था, छोड़ दिया। और उस कारण डिप्रेशन में चल रहा हूँ, डिप्रेशन हो गया। बहुत सारे ईएमआई हैं आजकल होता है ना, बच्चों की जॉब लगते ही वो बहुत सारे ईएमआई में फंस जाते हैं कि घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, शादी पे ही शादी के लिए लोन भी ले लिया, ईएमआई बहुत सारी हो गई हैं। और अभी क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। मन मन करता है कि मैं अभी अपनी जान दे दूं। बहुत दिन पहले की बात है जब ये फोन आया कि मन करता है कि मैं सुसाइड करूं। और वहां से निकालते 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 और ये 3 4 दिन पहले ये क्लास आई। क्या आप अपने अंदर बैठे और अपने आप को चेक करें, दरबार लगाएं क्या हो रहा है अंदर। तो ये ईगो आया, मैंपन आया, अहंकार आया कि आपके जैसी जॉब भी बाहर बहुत है। बस एक एक सेकंड के लिए मैंने ऐसा कहा और ये सब हो गया। अभी देखो ये सिर्फ 2 3 दिन की बातें हैं जो अभी आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, ज्यादा तो पूरी नहीं बताऊंगा, एक आध और बताता हूँ। एक बार ही अभी उन्होंने क्या बताया, कहते हैं हम लोग जो है 14th फ्लोर पे रहते हैं, मैं और मेरी बेटी। मैं उन उसको स्कूल छोड़ने के लिए नीचे उतर रही थी लिफ्ट से, और मेरी बेटी ने मुझे बोला अरे मम्मा, मुझे तो एक छोटा सा काम था, एप्लीकेशन पर साइन करना था आपको, और एप्लीकेशन आपको लिखनी थी 2 लाइन की, और मेरे को उनको बताना है टीचर को कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे भी वो दे, मतलब चांस दे। और उसके लिए पेरेंट्स के लिए उनको लिख के देनी है चिट्ठी, क्योंकि स्कूल के 2 घंटे रोज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे स्कूल के बाद, और वो भी आपको खुद मुझे लेने भी आना पड़ेगा, स्कूल बस नहीं आएगी। तो ये लिख के देना था, छुट्टी चाहिए थी। अब वो मामा तो बड़ी परेशान हो गई एक ही मिनट में कि तुम 2 दिन से सो रहे हो क्या, शनिवार की छुट्टी, इतवार की छुट्टी। अब तुम लिफ्ट में उतरते हुए याद आया, कहते पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने तो 2 3 उसको, कोई था नहीं लिफ्ट में। हमें पता ही है ना भारतीय माँ हमारी कैसी होती हैं, 2 3 मैंने तक दिए। अब वो तो चले गए, फिर मैंने कर भी दिया। मैंने नीचे जाकर एप्लीकेशन लिख भी दी, क्योंकि बस आने में 20 मिनट होते हैं तो हम पहले ही लाइन लगाते हैं। तो वहां पर पेपर लेकर सिक्योरिटी गार्ड से, जहां भी सोसाइटी में रहते हैं, लिख भी दिया एप्लीकेशन, साइन भी कर दिया, 3 ही मिनट लगे, 2 ही सेंटेंस लिखने थे। कहते पर पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, बहुत खिटपिट हो रही है। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया, किस वजह से हो रही है। कहते पहली वजह तो ये हुआ कि मैंने क्यों मारा उसको। करा तो मैंने, मतलब वो खुद ही कह रही है कि मैंने करना तो मुझे पड़ा है ना, एप्लीकेशन तो मुझे लिखनी ही पड़ी, कौन सा वो मारने वाली थी। और फिर मुझे भी लगा कि नहीं, मेरी बच्चे आगे बढ़ रही है तो मुझे देना चाहिए। अब ये जो सारी केस स्टडीज आपने सुनी,
ये क्या है? अब देखो, वहां सामने परिस्थिति आई, इस बहन का हाथ उठ गया, हाथ को पता नहीं है, कहते मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा उसकी गहराई में हम जाएं, ये क्यों उठा? तो कहते हैं हाँ, कभी कभी मारती तो हूँ उसको, बच्चों को मार देती हूँ जब नहीं सुनते, क्या करूं, इतने परेशान हो जाती हूँ। तो हमने इस हाथ को बताया नहीं है कि ये उठना कब है और कब नहीं उठना है। मतलब सूक्ष्म कर्म इंद्रिय ने संकल्प जनरेट किया क्रोध का। 63 जन्मों से हमने खजाना इकट्ठा किया हुआ है क्रोध का, है ना। देखो, सिंपल सी स्टोरी है, समझते हैं। अभी बाबा हमें क्या कह रहा है, अभी आप जो है निर्विकारी बनो, अभी बनो निर्विकारी। फिर कहता है कि 16 कला संपूर्ण बनो। अब जो विकार है वो भी 16 कला संपूर्ण बनेंगे ना। बाबा कहते हैं विकार जो है द्वापर से शुरू हुए, 2 कला से, अभी 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। आप बच्चे निर्विकारी बनो और 16 कला संपूर्ण बनो। वो विकार वहां पे बन रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, 16 कला। आप कौन बन रहे? श्रेष्ठाचारी बन रहे। तो 63 जन्मों से हमने काम को जोड़ा, क्रोध को जोड़ा, आलस्य को जोड़ा, अहंकार को जोड़ा, हर समय हम जोड़ते तो जा रहे हैं उसको। ये समय आया उस खाते को खत्म करने का, तो परिस्थितियां तो हमारे सामने आएंगी ना। ये तो वैसा ही है जैसे मानो कोई आर्मी वाला या बॉर्डर सिक्योरिटी जो भी होता होगा, मुझे देखो डिटेल तो नहीं मालूम, उसने ट्रेनिंग ली कि मुझे लड़ना है, खूब 2-3 साल जो भी पढ़ाई होती है पढ़ी, उसके बाद तो नेचुरली उसको बॉर्डर पे जाना पड़ेगा ना लड़ाई लड़ने के लिए, घर पे थोड़ी होगा वो लड़ाई। तो जब हमने जिस चीज की ट्रेनिंग ली है वो तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं अभी वो बहुत समय से क्लासेस अटेंड कर रही हैं, तो सामने सिचुएशंस तो आएंगी ना। तो ईश्वर ए मशीन है, ये ईश्वर ए मशीन तो चालू होगी ना, हिसाब किताब फटाफट से चुकतू होंगे। जैसे ही हमने बाबा को समझा, अपने आप को समझा, तो चुकतू होने शुरू हो गए। 63 जन्मों से हमें क्रोध आता तो हम उसको जोड़ रहे हैं, अहंकार आता, मैंपन आता तो उसको जोड़ रहे हैं। तो हमारी कर्म इंद्रियों को क्या आदत लगी हुई है? अब जैसे उसने आउट ऑफ द वे, दो चीजें देखी कि अगर लिफ्ट में कोई होता तो नहीं मारती थी ना, नहीं मारते थे उस समय, नहीं पिटाई करते थे, उसके बाद में शायद करते, पर अब उस समय तो नहीं करते। लिफ्ट में कोई नहीं था, तो यानी कि बुद्धि इतनी एक्टिवेट है कि लिफ्ट में कोई नहीं है, सबके सामने नहीं मार सकते। जो सबके सामने कर्म नहीं कर सकते नेचुरली वो गलत ही है, पर इसकी परख शक्ति नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक अंधेरे में रहने की, हमने जोड़ा उसको, 63 जन्म जोड़ते चले गए। ये वैसा ही है जैसे बाबा कहता है अपने पुराने संस्कारों को फीड मत करो। अगर आपने उनको गलती से भी फीड कर दिया तो फिर वो आपके घर से जाएंगे नहीं। जैसे मानो अभी हम सब इसके अनुभवी हैं। कोई भी जानवर होता है, गाय है या डॉगी है, स्ट्रीट डॉग है, तो हम उसको कोई रोटी देते हैं, बिस्किट देते हैं, थोड़े दिन तो हम उसको बाहर देते हैं प्यार से, कुछ दिन बाद वो ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आ जाता है और फिर रोज आपसे लेता है। फिर आप उसको चाहो भी ना कि वो जाए, वो जाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको आपसे खाना मिलता है, ये आदत उसको लग गई है। बाबा भी हमें यही कहता है कि बच्चे उभारो इसको, क्यों हो रहा है ये? आपका ये संस्कार, ये हाथ उठाने की आदत, कह रहे मुझे पता नहीं चला मेरा हाथ उठ गया। मैंने कहा नहीं, पता तो चला, आपने बोला लिफ्ट में कोई नहीं था, पता तो चला था, बुद्धि ने बोला था। पर बुद्धि ने क्या बोला, क्योंकि अभी बुद्धि भी हमारी, वो जजमेंट पावर भी, जज जो है अभी थोड़ा करप्ट हुआ पड़ा है ना, कलयुग का अंतिम कड़ियां है ना, करप्ट हो गया ये, इसको पता नहीं है। पता है पर पता नहीं है, ऐसे अंधकार में जी रहा है कि मारना तो पड़ता है ना बच्चों को, क्रोध के बगैर वो हिलते भी नहीं। आप देखो ना, उनका कमरा ठीक भी नहीं करते। दो मेरे बच्चे हैं, मेरे जीवन पूरा दुखी हो चुके हैं उनका, देखो जिनके लिए आप व्रत रखते हो। अभी आने वाला है ना, सब त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है,
जिनके लिए आप व्रत रखते हो, हवन करते हो, पूजाएं करते हो, उनके लिए कह रहे हो मैं दुखी हो गई हूँ इन दोनों से। जिनकी के लिए दुआएं मांगते हो, क्या कर रहे हो? संकल्प पे, मन पे पूरा कंट्रोल नहीं रहा आज हमारे। हाँ। तो अब जो इस 3 केस स्टडीज हमने देखी, अब इसको अगर हम गहराई से देखें तो उस बहन ने बोला कि मेरे अंदर अहंकार था, अहंकार है कि ये मुझसे, और जेलेसी दोनों साथ में आ रहा है। अहंकार और जेलेसी दोनों साथ में आ रहा है कि ये मेरी मदर इन लॉ मुझसे ज्यादा अच्छे से काम करती है, परिवार संभालती है, किचन पूरा इतना बड़ा हमारा परिवार है, सबकी जरूरतें उसको पता है कि ये आएंगी तो उनको ये चाहिए, वो आएगा तो उसको इस समय पानी नहीं चाहिए होता है, इसको गर्म पानी देना होता है, ये बिल्कुल चाय नहीं पीता है, कॉफी पीता है, इसको कॉफी भी नहीं चाहिए, इसको कुछ ठंडा दो, ये नींबू पानी ही पीता है हमेशा, अब मेरे से नींबू पानी ही मांगेगा, ताई जी नींबू पानी दो, उसको मालूम है मुझे नींबू पानी बना के देना है उसको। इतनी डिटेल उसको हर एक की पता है जो मुझे पता नहीं है। और इस वजह से मेरे अंदर ये ईगो बढ़ती चले गई, बढ़ती चले गई, जेलसी बढ़ती चले गई, और कब ये क्रोध का रूप ले लिया और मेरी कमियों से मुझे मोह भी हो गया। वंडर है, ताली बजाने वाली बात है उन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने ये 3-4 दिनों में इतनी सारी डीप एनालिसिस करी अपनी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी करी होगी, करनी भी चाहिए, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, फिर समय तो निकल जाएगा ना। तो फिर ये एनालिसिस करने के बाद अब क्या करना है, मेन अब पॉइंट वहां पर आ जाता है। लास्ट टाइम उसके बारे में हम बात कर रहे थे पर नहीं कर पाए थे। अब जैसे वो हाथ का उठना, उस बॉस को ये बोल देना कि आपकी जैसी नौकरियां भी बाहर बहुत हैं, अब बाद में पछतावा होना, इतना ज्यादा गहराई तक होना कि अब कुछ नहीं हो रहा है, 16 महीने हो चुके हैं, अब क्या करेंगे? अब तो मेरा मन करता है मैं सुसाइड कर लूं, आज से 2 महीने पहले फोन आया उनका। तो फिर समझने की बात सारी ये है कि हम 63 जन्मों से अपने विकारों का खाता जोड़ रहे थे, है ना? जोड़ ही तो रहे थे। हम हर पल अपने इस गलत संस्कार को पक्का करते हैं, फीड करते हैं। मानो मुझे कोई सिचुएशन में गुस्सा आ जाता है, मैं किनारा कर लेता हूँ, है ना? होता है कईयों के साथ, बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, बात नहीं करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, हम उस समय उस डॉगी को, या उस जो भी बाहर जो स्ट्रीट डॉग जिसको आप खाना डाल रहे थे, उस संस्कार को आप खाना खिला रहे हो, और वो खाना खा के सच में आपका द्वार छोड़ने वाला नहीं है। अब जैसे मानो आपका चिल्लाने का संस्कार है किसी के ऊपर, तो बहन कहती है इतना गलत करते हैं, मेरे को चिल्लाना पड़ता है। अब देखो इस सिचुएशन में क्या करना है, वो चिल्लाने का संस्कार है, सामने वाला कुछ भी करने वाला है। अब 2 फॉर्मूले को याद रखना है। सामने वाला हमारे लिए पेपर क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि ईश्वर को चुना किसने है? नेचुरली हमने चुना है ना। तो हमने वो ईश्वरीय मशीन का स्विच ऑन करा है हमारा हिसाब खत्म करने के लिए। और 63 जन्मों से जो हमने मैंपन, क्रोध, लोभ सब जोड़ के रखा है, बड़ा अच्छा था टैची में, उसको खत्म भी तो करना है। तो जब वो सामने से आएगा, वो सामने से सिचुएशन आएगी, परिस्थिति आएगी, तो उस समय अगर हम फिर वापस से उस पुराने संस्कार को खाना खिलाएंगे तो हम कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। अब इसके पीछे का स्टेप भी हम जानेंगे कि करना क्या है, पर उससे पहले इस पे समझते हैं। तो फिर कोई भी संस्कार जो भी आज आप ढूंढ रहे हो दरबार लगा के, कोई भी कर्म इंद्रिय, जैसे हाथ का उठना, मुंह का चल जाना, संकल्प का आके फिर मुंह चलता है ना, मुंह को थोड़ी पता है क्या बोलना है, तो मिट्टी है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलना है हम कहते हैं ना। अब ये मिट्टी का शरीर जो मिट्टी में मिलेगा, तो यानी कि मिट्टी को तो पता नहीं है ना, मिट्टी को चलाने वाला कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा किसके जरिए इस मिट्टी को चला रही हूं? एक है हमारा मन, मन, बुद्धि, बुद्धि, संस्कार, संस्कार। ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 फैकल्टी हैं आत्मा के, जिससे ये पूरा कारोबार आत्मा कर रही है, शरीर रूपी कारोबार चला रही है।
शरीर रूपी राज्य चला रही है, ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, कुछ भी कह सकते हैं इसका। अब ये 3 कर्म इंद्रियां हैं, 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और 5 जो है कर्मचारी, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स फिजिकल। एक है सटल 3, और 5 है फिजिकल। तो इन 8 के जरिए ये कारोबार चल रहा है पूरा। पर मेन जो है वो 3 है। कौन सी 3 है? मन बुद्धि संस्कार। मन का काम है संकल्प उत्पन्न करना, बुद्धि का काम है उसको यस या नो करना। और इन दोनों के जरिए जब हम कोई भी चीज को ओके करके इन कर्म इंद्रियों से परफॉर्म करते हैं, तो उसकी एक फीलिंग, उसके अल्पकाल का सुख या सदा काल का सुख, दोनों ही हो सकते हैं, वो रिकॉर्ड होता है, जिसको संस्कार कहते हैं। अब देखो 63 जन्मों से हमें क्या क्या रिकॉर्डिंग है। कोई अगर हमें हमारे सामने बहुत अच्छा है, जैसे उस बहन की माता अच्छी थी, माँ अच्छी थी, तो उसने क्या संस्कार बनाया कि इसके तो बड़ी अच्छी विशेषताएं हैं, तो जेलसी कर ली उससे। ये नहीं सोचा कि इसको मैं भी अडॉप्ट करूं। ईर्ष्या, जेलसी, अहंकार। बाबा बड़ी अच्छी एक बात कहता है, मेरे को ये बात बहुत 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 मतलब अंदर से एक ये फॉर्मूला बाबा का याद रहता है कि बच्चे ये ईर्ष्या होती क्यों है, इसकी गहराई में समझो। जेलसी क्यों होती है, इसकी गहराई में जाओ। इसकी गहराई में जाओगे ना, तो एक विकार सामने आएगा, वो है आलस्य। पूछना बाबा क्यों आपने ऐसा बोला? कहते उस आत्मा ने अपने उस विशेषता के लिए मेहनत करी है। मानो आज आपको भाषण करना आता है, तो जो आत्मा भाषण कर रही है उसने उसके पीछे मेहनत करी, अभी नहीं तो कभी करी है। इस जन्म में नहीं तो पिछले, उससे पिछले, उससे पिछले पिछले कल्प करी है मान। तो उसको भाषण करने की कला है। अब जब वो मेहनत कर रही थी आत्मा, आप तब आलस में बैठे हुए थे, सो रहे थे। अब आज उसका रिजल्ट उसके सामने है, तो आप ईर्ष्या कर रहे हो। तो ये बात ऐसी ना, मुझे इतने साल हो गए, बहुत साल हो गए इस बात को, मुझे लगता है 6 साल हो गए। और इस 6 सालों में इतनी चीजें सामने आई कि बाबा ने इतनी सारी चीजें लेकर आए मेरे सामने कि अनेक प्रकार के रोल, कि अभी भी देखो मल्टीपल चीजें होती हैं बाबा के घर में, पर मेहनत से चूकते नहीं, गलतियां भी बहुत होती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बारे में ठीक होती हैं चीजें, पर कभी भी गलती से भी डरते नहीं कि नहीं कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आलस्य नहीं करना कि मुझसे होगा नहीं। क्योंकि अगर हमने ये सोच लिया कि ये नहीं होने वाला है, तो फिर ये हमारी गलती हो जाएगी, और फिर हमें कल आलस्य वश ये ईर्ष्या जेलसी सब सामने आ जाने वाला है। तो बेहतर है हम कर लें अभी आज, क्योंकि संगम तो मेहनत का ही है, संगम सीखने का है। संगम में नहीं सीखेंगे तो सीखेंगे कब? तो फिर मैंने उनको बताई ये बात। नहीं कहा बाप दीदी मैं आपको एक बात बोलूं, बाबा कहता है कि जेलसी इसीलिए होती है, ईर्ष्या इसीलिए होती है क्योंकि आलस्य था। कहते कैसा आलस्य, में समझे नहीं। मैं कहा नहीं अभी समझो, बस अभी 1 मिनट मौन रखो अपने आप को और समझो कि क्या लाइन बोली है। ऐसे नहीं, लाइनों पे लाइनें नहीं सुननी है हमें, वॉर नहीं लड़ना है, हमें समझना है। कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये बात कहाँ से शुरू हुई? जब मैं 6 साल की थी। अभी सुनना इस पूरी केस स्टडी को, और रोना भी नहीं बिल्कुल भी। बहुत सब लोग रो भी रहे होंगे सुनकर कि ये हो क्या रहा है, आज हमारे अंदर भी ये सब चीजें। रोना नहीं, पश्चाताप हो गया, अब चेंज करना है। कहते जब मैं 6 साल की थी, हम 3 सिस्टर्स हैं। मेरी दोनों बहनें अपनी, जब मैं 6 साल की थी तो एक 8 साल की थी, और एक में से उससे बड़ी थी। हम तीनों ही बहनों को माता पिता ने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी, पर मेरी 2 बहनें सदा आगे रहती थी, चाहे घर का काम हो। एक बहन तो डॉक्टर है, और एक बहन हाउसवाइफ है, और ये बहन भी हाउसवाइफ है। कहते उसको पढ़ाई का भी बहुत शौक था। और जो मेरी बीच वाली सिस्टर है, सबसे छोटी है, जो बीच वाली सिस्टर है, उसको पेंटिंग का बड़ा शौक है। वो बहुत पेंटिंग में आगे बढ़ गई। मैंने कहा आपको? कहते पता नहीं, मुझे तो कोई शौक ही नहीं था। डांस का था, पर मैं डांस कर नहीं पाई, क्योंकि मेरे अंदर ना विल पावर की कमी है। मुझे ये महसूस हुआ, विल पावर मतलब जब हम एक काम को रोज
बिना रुके जब तक सफलता हासिल ना कर ले उसके पीछे लगे रहे, वो विल पावर है। कहते मुझे ना अभी क्लासेस से ही अनुभव होता है कि मेरे अंदर विल पावर नहीं थी, क्योंकि मैंने करा तो बहुत कुछ, पर मैंने करा कुछ भी रेगुलर नहीं। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, इस डायलॉग को अंडरलाइन करो। मैंने करा तो बहुत कुछ, पर कुछ भी नहीं करा, मतलब रेगुलर कुछ नहीं करा। अब रेगुलर कुछ नहीं करेंगे तो हमें हमारी कमी कमजोरियां तो पता नहीं चलेंगी। अब जैसे मानो हमने 10 दिन कोई कार्य करा, लेट सपोज मैंने 10 दिन सफाई करी, अब 10वें दिन मुझे लोगों ने टोकना शुरू करा, ये गंदा ये गंदा, मैंने छोड़ दिया ईगो में आके कि नहीं मुझसे नहीं होता है, तुम ही करो। एक्चुअली तभी तो मुझे और उसको इम्प्रूव करना था। तो कहते यही हुआ मेरे साथ। मेरी माँ ने मुझे बहुत सिखाने की कोशिश करी कि खाना बनाओ, ये बनाओ, 10 चीजें बनाओ। बनती थी हमारे घर में हर चीज, पर मैं करती नहीं थी। मुझे लगा ये है ना, दो इनको करो, इन राजकुमारियों को पालो आप, मैं ऐसे बोलती थी लाइन। तो मेरी माँ बोलती थी कि बच्चे शादी तो आपकी भी होनी है, आपको दूसरे घर जाना है, आपको ये सब करना चाहिए। कहते मैं बोलती थी बस मैं कर लिए, काम चलाने के लिए मैंने सीख लिया था। शादी से 1 साल पहले करना शुरू करा, तो भी नहीं किया ठीक से। तो एक्चुअली वो जेलेसी तो 6 साल से शुरू हो गई थी अपनी बहनों से, क्योंकि वो आगे बढ़ रही थी तो मैं आगे अपने आप को बढ़ाने नहीं देती थी कि ये है ना इनको करो, ऐसे बोल देती थी। तो वो दो तो गलतियां करके आगे बढ़ती रहती थी, बढ़ती रहती थी। और मुझे अंदर ही अंदर लगता था प्यार मुझे बहुत मिलता है, सबसे छोटी हूँ। पर आज मेरी उम्र इतनी हो गई है, हाँ उनके 2 बच्चे हैं, तकरीबन 40 के आसपास की होती होंगी वो, या उससे भी ज्यादा की होंगी, मुझे मालूम नहीं। कहते कि मुझे आज ये बात समझ में आ रही है कि ये मेरा आलस्य था। ये जेलेसी के रूट कॉज क्या है? आलस्य। और जेलेसी का रूट कॉज ईगो भी है, दोनों। ईगो है ना कि वो तो आगे बढ़ रही है, मैं क्यों नहीं बढ़ रही, पर मैं क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि मैं अपने आप को अभी भी शरीर ही समझ रही हूँ, और उन बहनों को भी शरीर ही समझ रही हूँ, और कंपटीशन शरीर से हो रहा है हमारा। पर जिस दिन ये ज्ञान मिला मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा ने पिछले जन्म हो सकता है ये काम बहुत अच्छे से करे हो, इसलिए उसको ये आता है, विशेषता है। मैंने नहीं करे, पर मेरे को इस जन्म तो है करने को। पर मैं इस जन्म जेलसी में बिता दूं, ईगो में बिता दूं, तो तुम्हें क्या करूं? हमारे यहाँ एक बच्चा है 24 साल का। हाँ, उसको मैं देखता हूँ, पिताजी की कॉपी है। थोड़ा बहुत अभी आगे बढ़ा है। पिताजी भी नहीं बात करते थे, वो भी नहीं करता, तो खूब बढ़ाया उसको। बहुत कड़क संस्कार कि नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। और एक तो ये है कि अगर मैंने मना करा तो मैं करूंगा ही। ईगो बहुत जबरदस्त। तो ये संस्कार आया कहाँ से? तो पिताजी की माता जी के अंदर भी है, माता जी के अंदर है, फिर पिताजी के अंदर है, फिर बेटे के अंदर भी है। कहाँ से आ रहा है? कैरी फॉरवर्ड। पर आज अगर हम उसको फीड करते चले जाएंगे वो बढ़ता चले जाएगा। तो उसको समझाया नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। इसके पीछे हमें अपने पीछे जाना पड़ेगा, बहुत अंदर तक। कहाँ से आ गया? बाबा कहते हैं ना फैमिली से आता है, पूर्व जन्म से आता है। तो फिर ऐसे की बात नहीं कर सकते, बोलना नहीं है, एक शब्द है ना, कुड़ते रहेंगे। गुस्से में रहेंगे। क्यों गुस्से में रहेंगे? क्यों गुस्सा आता है आपको? पूछा उससे कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तो आप बात समझाने योग्य तो होने चाहिए। क्या आपके पास कन्विंसिंग पावर है अपनी बात रखने की? तो वो तो है नहीं। वो क्यों नहीं अर्जित कर रहे हो? इस समय का समय है करने के लिए। वो नहीं करेंगे, पर गुस्सा कर सकते हैं इजीली। घर के 4 लोगों पर गुस्सा करना बड़ा आसान है, पर जब बाहर जाओगे बड़े स्टेज पर, क्या सब पे गुस्सा कर सकेंगे? क्या सब तुम्हारी बात समझेंगे? कोई नहीं समझेगा जी। ये हमारी ही कमी है कि हम अपनी बात नहीं रख पाते। हमें वो कला आज सीखनी पड़ेगी। इसके बाद दोबारा आज आने वाला नहीं।
ये डीप एनालिसिस है, अपनी डीप क्लीनिंग है। अब 63 जन्मों में हमने ये अपने को पक्का करा है, अपनी ईगो को बहुत पक्का करा, क्रोध को पक्का करा, और लोगों ने भी हमें इसमें सहायता दी है। कैसे सहायता दी है? हमें ऐसे ऐसे लोग भी मिले, जैसे वो बच्चे को फैमिली भी ऐसे ही मिली। फैमिली कैसे मिले कि हाँ, अब तो उनको लगा कि मेल्स तो ऐसे ही होते हैं, मेरे पिताजी भी ऐसे ही हैं। तो जो माँ है, बहनें हैं, बाकी सब उसकी ईगो को फीड करती हैं कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, उसने बोल दिया ना, नहीं करेगा नहीं करेगा, कोई बात। मिलते भी ऐसे ही हैं। ये हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। हमें आज हर आत्मा निमित्त होती है, आगे लेके जाने की और पीछे लेके जाने की। बड़ी गहराई से समझना है कि कौन से डॉगी को खाना खिला रहे हैं। बाबा ने मुझे ये बात जब सिखाई ना, तो मेरी आंखें खोल दी उसने, बाबा ने। बच्चे, करना नहीं है काम, बिल्कुल भी करना नहीं। कभी कभी होता है जाने अनजाने में, आज आज भी बड़ी अटेंशन रख के चलना पड़ता है। शुरू में होता है ऐसे, अटेंशन रखते 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 फिर धीरे 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 अटेंशन में रहने का संस्कार बन जाता है। टेंशन नहीं होगी ना, फिर बाद में पश्चाताप करो, रोते बैठो। बेहतर है टेंशन में रहो। तो फिर वो क्या हुआ, इतना कड़क हिलना ही मुश्किल उस बच्चे का। इतना कड़क बॉडी कॉन्शियसनेस कि कपड़ा छोड़ने को तैयार नहीं। हिला के अभी भी बहुत मेहनत है, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उसको सेट करके आगे बढ़ने में। क्योंकि बहुत कड़क सा, आसपास से भी फीडिंग है ना, वैसे हम फीडिंग भी वैसे ही है। तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे, आपको माया का रूप पहचानना है, माया आपका दुश्मन है। अच्छा, बाबा बोलता था कि अपने संग का ध्यान रखो। मैं आज तो 10 साल हो गए, और मुझे ये बात भी बहुत साल पहले समझ आई, 6-7 साल पहले की बात है। बाबा कहते हैं, बच्चे, आपका गलत संग आपका दुश्मन है। तो समझ नहीं आ रहा था बाबा दुश्मन की बात क्यों करता है, ऐसा क्यों कहता है। तो संग मतलब बुद्धि योग किससे है, ये वाला तो है ही जो है भाई। गलत संग तो हम सबसे सुनते ही हैं बचपन से, गलत संगत होगी तो खराब होगा। बुद्धि किसके संग है? अगर बुद्धि अहंकार के संग है तो दुश्मन हो गई ना, खुद की बुद्धि खुद के लिए दुश्मन बन गई। अगर बुद्धि जो है आलस्य के संग है, ईर्ष्या के संग है, तो खुद की बुद्धि खुद के ही शत्रु हो गई ना। सोचो जरा गहराई में, नहीं? तो बड़ा परख रखनी पड़ती है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों करना है, क्यों हमें करना है। क्यों, अगर आज हमें गुस्सा आ गया, मानो मानो आज सुबह मुझे गुस्सा आ गया, मान लो, तो दिन भर गुस्से में क्यों रहना? क्यों उस संस्कार को पक्का करना है? हम उससे लाइट हो सकते हैं ना 1-2 मिनट में। अगर हम किसी को कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो कुछ कहना सीखना है ना। क्यों नहीं सीखना है? क्यों हमें अपनी बात रखनी नहीं आनी चाहिए? फिर तो बाबा ने बोला है, आप तो 16 कला संपूर्ण आत्माएं, भाषण करने की कला आप बच्चों की है, बोलने की, सीखने की, सिखाने की, बोलने की। क्या हमारे अंदर वो कला है कि हम अपनी बात को रख सकें? क्या हम कभी किसी को सिखा पाएंगे? एक बहन मुझको कहती है, मेरा बहुत इच्छा होती है कि मेरे बच्चे ज्ञान में आ जाएं। मैंने कहा, उसके लिए आप क्या करते हो? क्योंकि मैं बोल नहीं पाती, सिखा नहीं पाती हूँ। मेरे बैठते भी हैं, पूछते भी हैं, मम्मी आप क्या करते हो, पर मैं उनको सिखा नहीं पाती। मैं उनको याद दिलाया, देवी देवताओं की कला है सिखाने की और सीखने की, दोनों है उनके पास। अब ये बात हुई 3 महीने पहले की, बस इतना सा ट्रिगर किया कि आपके पास है, आप यूज करो। उसने भी युक्तियां निकाल कर उसको यूज करा, और बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले बताई। कहते, जो बाबा रोज बताता है ना, क्लास में हम पढ़ते हैं ना, मैं उसका एक सुंदर सा एक पोर्ट्रेट बनाती हूँ और फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से चिपका देती हूँ। और जब बच्चे आते हैं तो इतना क्रिएटिव होता है वो, जब स्कूल से आते हैं तो उसको पढ़ते हैं और मुझसे पूछते हैं, मम्मा क्या है ये, क्या बोला आपके बाबा ने? आपके बाबा, दुनिया तो ऐसे ही जानती है ना, अब धीरे धीरे समझने लगी है। तो मैं बताती हूँ कि बाबा ने आज ये बोला।
इतनी उसकी उसकी विशेषता है बहन की कि ड्राइंग बहुत अच्छा करती है। मैंने कहा इस विशेषता को, इस कला को यूज करो बाबा की सेवा में। आज वो सेवा कहते हैं कि अभी तो पड़ोसी भी पूछते हैं, जब आप बाबा की सेवा में लगाओ। तो देखो कितनी अच्छी युक्ति उसने निकाली कि जो क्लासेस वो रोज सुनते हैं, उस क्लास से वो एक सुंदर सा एक A4 शीट पर एक ड्राइंग क्रिएट करती हैं, उसको अपने उस पे लगा देती हैं फ्रिज पर, और बच्चे आके रोज वो देखते हैं, उसको फिर पूछते हैं, फिर वो उनको सिखाती है, समझाती है। और पड़ोस में भी अब तो कोई एक दो जो घर आते हैं, उनके डोमेस्टिक हेल्पर भी जो आते हैं, वो भी पूछते हैं कि देखो कितनी सुंदर सेवा हो गई बाबा की। अगर 3-4 बच्चों को भी बाबा का मैसेज पहुंच गया और वो आत्मा निमित्त बन गई और उसके अंदर की वो कला उभर गई, कितना बड़ा काम हो गया बाबा का। बाबा हमारी कलाएं उभारने तो आया है, और क्या कार्य है बाबा का इस समय। वो क्या कर रहा है आके, हमें कलावानी तो बना रहा है। तो आज हमें हर गहराई पे जाना है। अभी हमारी ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, इस चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है ये जो है दरबार। हमें हमारे लिए बहुत बड़ा टूल है हमें आगे लेके जाने के लिए। तो फिर ये आलस्य आ गया, तो आलस्य से जेलिसी आई। अभी अपने को समझा ही नहीं हम आत्मा है, आज तो कर सकते हैं ना। मानो मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मैं आज तो कर सकता हूँ। मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, आज तो कर सकते हो। ठीक है नहीं आता, पहले नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो गया जो भी होना था। आज उस प्रीवियस को आज हम कट करें, जो भी हमसे पीछे हो गया है ना, आज कट कर दें उसको। पर हम अपने आज से हर एक काम वो करना शुरू करें जो समय हमारे सामने लाता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। इसमें ईगो ना लाएं कि हम मेल हैं फीमेल हैं, हम आत्मा हैं। हाँ, हमारे मेल के भी कॉस्ट्यूम है और फीमेल के भी कॉस्ट्यूम है। कुछ भी कार्य जो हमारे सामने आ रहा है उसको करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसको बहुत गहराई से समझना है। और ये जैसे उस बहन का हाथ उठ जाना, तो उसके पीछे क्रोध के संकल्प, क्रोध को हमने 63 जन्मों से खाते को जोड़ा हुआ है। अब जैसे ही हम बाबा के बने, ईश्वरी मशीन शुरू हुई, सामने से परिस्थिति आएगी। अब यहां से आ रही है, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, मेरे पास आत्मा के पास क्रोध नहीं है, शांति है, सुख है। तो मैं उस सीन में उसको यूज करूंगा। बहन बाद में बहुत पछता रही थी कि करना तो मुझे पड़ा ना, 4-5 मिनट का काम था बस, और मैंने ये सब क्यों करा। ऐसा हमारे साथ होता है। अच्छा हुआ कि हम एनालाइज कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं, देखो कोई भी नहीं। अगर आज भी हम एनालाइज करके इससे छूट जाए ना, तो ये दिन हमारा आज का विश्व का सबसे बड़ा दिन हो सकता है। मुझे लगता है आज हमारा जन्मदिन हो सकता है। मैंने उनको बोला आज आपका बर्थडे है, बाबा के घर से क्या भेजे आपके लिए। तो खूब रोई भी और खुश भी हुई कि मेरा सच में नया जन्म हुआ है आज। मैं समझ गई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जिस दिन हम समझ जाएं, उस दिन हमारा नया जन्म हो जाता है, कहते भी तो है ना यही बात। तो बाबा हमें क्या कर रहा है, बाबा हमें कितनी चीजों से छुड़ाने आया है। तो अब जैसे इसके ऊपर हम चर्चा अभी और करने वाले हैं, ढूंढें अपने अंदर। हाँ, ये तो हमने जो 63 जन्मों से जुड़ा हुआ है, ये सब रावण का है। रावण को तो देना पड़ेगा ना वापस, लेने नहीं आएगा वो, आपको क्या लगता है। लेने तो आएगा ना। अब जैसे वो बच्चे के रूप में आया, उसको उसी समय लिफ्ट में याद आया कि एप्लीकेशन लिखनी है, तो रावण अपना हिसाब लेने आया ना, तो उसको क्रोध उसका है, वापस दो उसको, पर क्रोध करके देंगे नहीं। क्रोध करके तो फिर हमने क्रोध रख लिया अपने पास, फिर हम शांति से, वो तो एक्ट हमें पूरा करना ही है। 5 मिनट का एक्ट था उस भाई का, 1-2 मिनट की सहन शक्ति का एक्ट था। आज 16 महीने मरने को भी तैयार था।
2 मिनट की सहन शक्ति चाहिए थी। हाँ, ये समझना उनको नहीं थी तब, हमें भी नहीं थी, पर आज हमें इस चीज की समझ आ गई है, तो अपने आप को मुबारक देंगे। और कोई भी कार्य हमारे सामने आता है ड्रामा अनुसार, कोई भी आए, उसको हमें प्यार से एक्सेप्ट करें पहले, और अपनी कलाओं को उसके लिए बढ़ाएं। बस यही हमारा कार्य है। ये अनुभव है कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए। हम यहाँ पे देखते हैं बाबा के घर मल्टीपल कार्य हो रहे होते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि मेडिसिन बनाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था प्रसाद बनाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा उसकी पैकिंग करेंगे कैसे होते हैं, हमारे लिए सब चीजें नहीं होती हैं। अब इतनी चीजें विस्तार में बाबा हमसे करा रहा होता है, बस हम करते हैं आंख बंद करके, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, समय हमारा उसमें लगने से समय सफल हो रहा है। तो आप भी जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या क्लास में हैं, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, ड्रामा प्लान अनुसार आपके सामने जो भी चीज आ रही है उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, सीखिए। मानो आपको ज्ञान अभी तक नहीं आता था, ज्ञान को सीखिए। अगर आपको कोई भी स्थूल कार्य है जो आपको नहीं आता था और अभी आपके सामने आ रहा है, जैसे मैं बता रहा था कि उस बच्चे को गुस्सा क्यों आता है, उसी गहराई में उसको लेके गए कि आपको गुस्सा क्यों आता है, तो उन्होंने बताया कि मेरी बात तो कोई समझता नहीं है। पर आप अपनी बात को समझा पा नहीं रहे हो, वो योग्यता नहीं है आपके पास। तो जब ये समझ में आ गई, अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, बहुत लंबा काम है उसके ऊपर, पर ये एक्सेप्टेंस नहीं है। क्योंकि मैं बोलूंगा ही नहीं तो मैं सीखूंगा कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा मैं कहाँ गलत बोल गया कहाँ सही बोल गया। मुझे बोलना ही नहीं है, तो फिर नहीं बोलना तो फिर नहीं सीख पाएंगे ना। अपने को कड़क नहीं बनाना है कभी भी। कड़कपन वाले स्ट्रीट डॉग को फीड नहीं करना है, उसको उससे जोड़ दो तो याद रहेगा हमेशा, कभी नहीं। धीरे धीरे अपने आप को सुलझाते जाना है। ये गुत्थी 63 जन्मों की बहुत कुछ भर के रखा है हमने इसके अंदर। इसको सुलझाते जाइए, इसको क्लीन करते जाइए, बुद्धि रूपी बर्तन को पूरा क्लीन करना है। सोने का बर्तन बनाना है, देखो तांबा भी पीला होता है, तांबे का नहीं, सोने का बर्तन बिल्कुल क्लीन करते जाना है, रोज क्लीन करना है। बाबा हमें क्लीनिंग सिखा रहा है। आज हम इतना ही देखते हैं और अपनी पढ़ाई को, अब ये वाली पढ़ाई हमें बहुत लंबी चलने वाली है, कल इसके बारे में और बात करेंगे। ओम शांति।